नमस्कार दर्शक मित्रों, नेशन प्लस न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं एंकर हेतल भगत आप सबका हार्दिक अभिवादन करती हूँ। दर्शक मित्रों, 8 मार्च जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के तौर पे मनाते हैं और इस महिला दिन की मनाने के उद्देश्य यही है कि जो भी सामाजिक उत्थान में महिलाओं की जो भूमिका रही है वो सबसे आगे आए, महिलाओं को शिक्षित किया जाए, महिला के साथ जो जुड़े हैं कुरिवाज, जो रीति रिवाज है उनसे बाहर आए। और आज की जो महिला है इन सब से बाहर आके सब क्षेत्र में महिला आगे रही है, वो फिर सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, रमत गमत क्षेत्र हो, खेलकूद हो या फिर आरोग्य क्षेत्र है, हर क्षेत्र में आज की महिला आगे रही है। लेकिन आज हम उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो 2040 में हमारा जो देश है वो संपूर्ण विकसित देश हो ऐसे सपने देखते हैं, उस बात को साकार करना चाहते हैं। तो हम आज उस मुद्दे पे बात करेंगे कि 2047 में हमारा देश विकसित देश में हमारी देश की महिलाओं की स्थिति क्या होगी, उनकी छवि क्या होगी, उस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। जिसके लिए आज हम ऐसी महिला से जुड़ने वाले हैं कि जो महिला हर महिला को पगभर करने के लिए, आगे लाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रही है और वो महिला है डॉक्टर मंगला चौहान। डॉक्टर मंगला चौहान की जो बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट है, साथ में ही वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी की चेयरपर्सन है। सो डॉक्टर मंगला चौहान, आपका खूब खूब स्वागत है हमारे नेशन प्लस न्यूज के इस स्टूडियो में। सबसे पहले डॉक्टर मंगला चौहान, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप अभी करंट में कर क्या रहे हो? करंट में बहुत अपनी जो कंपनी है मेरी, उसके अलावा जो आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, जिस विषय पे, तो बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी की चेयरपर्सन हूँ और हमने हाल ही फिलहाल में अभी 15 फरवरी को वडोदरा में एक बहुत बड़ा इवेंट किया, सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन ऑन मिशन। जो महिलाएं अपने अपने कार्य क्षेत्र में कितनी कठिनाइयों के बावजूद अग्रणी आई हैं, उन सबको मैंने एकत्रित किया था, जो एक अपने आप में बहुत सफल कार्यक्रम रहा, जिसमें इसरो की साइंटिस्ट थी, ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी लापता लेडीज की राइटर थी और भी बहुत कुछ। तो आज यहाँ पर जब आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करी जो 8 मार्च को है, तो मैं सिर्फ यही इतना कहना चाहूंगी कि ये अंतर्राष्ट्रीय, जब हम कोई चीज समझने चाहते हैं तो हमें उसके आगे आने के लिए थोड़ा पीछे जाके उसको पास्ट में समझना पड़ता है, इतिहास उसका समझना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसी पहलू हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से जुड़े हुए हैं। कोई कहीं लिखा हुआ है, अब आज एआई गूगल के समय में, कि क्लारा जेटकिन ने 1910 में किया, बट जो इसको मनाना शुरू किया अलग अलग देशों में अलग अलग आंदोलन के बाद, तो 1975 में इंटरनेशनल वुमेन ईयर, जो ईयर ऑफ द वुमेन इंटरनेशनल था, यूएन ने किया, यूनाइटेड नेशन ने, और 1977 से इसे यूनाइटेड नेशन ने जो अधिकार दिया कि ये 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे। और बकायदा इसके लिए उन्होंने वहां पर छुट्टियां भी रखी। उस दिन सारी चीजें महिलाओं के, जो जिन महिलाओं ने आगे आई हैं उनको प्रोत्साहित किया गया, जो आगे आना चाहती हैं उनको समाज में लाया गया कि आप ऐसे संस्थाओं से जुड़िए, ऐसी महिलाओं से जुड़िए जो आपकी सफलता में, क्योंकि आप जब एक महिला से, जैसे आप हेतल जी अभी बात कर रही है, तो आपने खुद ही संघर्ष किया होगा। और जब आप उस संघर्ष को स्वयं देखती हैं तो दूसरी महिलाओं की मदद के लिए आप स्वतः ही आगे आती हैं, या कोई भी महिला आगे आती है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वो सब चीजों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और उसके अलावा जो हर दिन है, जो हर दिन का संघर्ष है, वो अपने आप में महिलाओं को एक आगे बढ़ाने के लिए, हमें आगे लाने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए एकजुटता की मिसाल है। तो साथ में डॉक्टर मंगला चौहान, मैं आपसे यही बात भी जानना चाहूंगी कि 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन तो मनाते हैं, लेकिन हमारे जो पीएम है वो 2047 में हमारी जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति कुछ अलग तौर पे देखना चाहते हैं। तो 2047 में हमारी महिला की स्थिति क्या होगी, उसकी छवि क्या होगी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी हाँ, अभी
हर एक चीज में गवर्नमेंट ने, जब से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी श्री नरेंद्र मोदी जी का ये विजन है कि विकसित भारत 2047 में, आपने उसमें कहा कि 2047 ही क्यों, क्योंकि हमारी आजादी को, स्वतंत्रता को 100 साल हो जाएंगे। तो यस। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि जब स्वतंत्रता को हमारे 100 साल होंगे तो क्या महिलाएं उस स्वतंत्रता का जो शासन तंत्र ने हमें सुविधाएं, हमें योजनाएं उपलब्ध कराई है, क्या हम उसका लाभ उठा पा रहे हैं? क्या हम उस योजनाओं के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं? और अगर देखा जाए तो इस साल का जो इंटरनेशनल वुमेन ईयर 8 मार्च का थीम है वो है एक्सीलरेटेड एक्शन, यानी तीव्र गति से कार्य करना। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न उससे सम्मिलित हो रहा है कि ये जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट कर रही है, शासन कर रहा है, प्रशासन कर रहा है, उसके साथ महिलाओं के जो एनजीओ कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप कर रहे हैं, उसके साथ मिलकर अगर हम करें तो ये मुमकिन है कि जो हम परिस्थिति देख रहे हैं, अगर हम अपने पार्लियामेंट की बात लें, अभी नारी शक्ति अधिनियम जो पारित हुआ, 33% रिजर्वेशन 33% है, बट अभी भी हम जब लीडरशिप पे ही शुरू से वहीं से बात करते हैं, तो आज भी जो 18वीं लोकसभा है उसमें जो प्रतिशत है 74 वुमेन लोकसभा में, तो 13.6% है, जो 33% से काफी कम है। गुजरात में तो 9% है। तो ये सब चीजों के लिए जो पॉलिसी है, जैसे अधिनियम पारित हुआ 33%, 33% का, वो बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी है। उसका लाभ उठाने के लिए अगर हम 2047 में इक्वालिटी देखते हैं या 50% देखते हैं, 30% देखते हैं, 33% देखते हैं, तो हमें अभी से उसकी तरफ आगे तेजी से काम बढ़ाना है, तेजी से कार्य करना है, क्योंकि एक्सीलरेटेड एक्शन जो इस साल का थीम है और 2047 जो आने वाला है, करीब है। एस जयशंकर जी जो हमारे अभी फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने 11 जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस में कहा महिलाओं के लिए कि 50% टैलेंट हमारे देश में महिलाओं में, और 50% उनके चैलेंजेस, वो प्रॉब्लम है हमारी, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके, उनके चैलेंजेस को अचीवमेंट में कन्वर्ट करके, ये सिर्फ प्रशासन का, शासन का, सरकारी तंत्र का कार्य नहीं है, इसमें प्राइवेट, एनजीओ, महिला वर्ग सभी सम्मिलित हैं। और इसमें मैं छोटी सी बात कहूंगी कि सबसे पहले हम अगर अपनी छवि देखते हैं कि 4% जो 1942 में था, आज 13% है, तो कम से कम हम 50% तक 2047 में पहुंच जाए, जो हम लीडरशिप रोल में रहे। और गांव के एक एक कोने में, क्योंकि हमारे जो गांव है, ग्रामीण इलाके हैं, वो किसी भी देश का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं से हम उत्थान को देख पाते हैं कि क्या उत्थान हो रहा है। बड़े जगह बैठ के बातें करके नहीं होता, जो गांव में जो ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है, जब उसको आप देखेंगे, तो आज आप देखिए सभी के डिजिटल डिवाइड है, पैरिटी है, लेकिन मोबाइल सभी को आता है, मोबाइल सभी के पास है, एटलीस्ट बात तो कर सकते हैं। तो हमें उनको एजुकेट करना है, ताकि वो जो भी है, जो डिजिटल इंडिया है, वो भी एक सपना संपूर्ण हो सके, वुमेन उसमें भी जागरूक हो सके, महिलाएं उसमें भी जागरूक हो सके। और दूसरा, सोशल और इकोनॉमिकली जो हम आगे बढ़ रहे हैं, आज ही न्यूज है, अभी हाल फिलहाल में नीति आयोग ने जो डेटा निकाला है, 60% जो बिजनेस का लोन लिया है, क्रेडिट लिया, वो वुमेन ने लिया। आप ये बताइए, ये इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पे हम भारत की महिलाओं के लिए ये अच्छी बात नहीं है? तो जब ये सब चीजें अच्छी हो रही हैं, तो हमें आगे आना है। मैं महिलाओं से हमेशा कहती हूँ कि उनके पास सुविधाएं हैं, उनको कैसे आगे आना है, ये सपोर्ट सिस्टम भी है। लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि मैं ये मानती हूँ कि एक जो चीज है बहुत सारी महिलाओं को आगे आने से रोकती है, वो उनकी खुद की सोच। सबसे पहले वही चीज उनको आगे आने से रोकती है। तो इसमें एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि जैसे एक महावत होता है, वो हाथी के छोटे से बच्चे को लेके जंगल से आता है, वो बहुत छोटा रहता है, उसको वो बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध देता है। अब वो बच्चा लहूलुहान हो जाता, कोशिश करता, जंजीरें बहुत मोटी रहती, लोहे की रहती है, नहीं निकल पाता है। उसके बाद वो बच्चा हाथी का धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। अब महावत क्या करता है, उसको एक रस्सी से बांध देता है, लेकिन वो कोशिश ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में जो जंजीर बंधी हुई है ना, कि मैं ये नहीं तोड़ सकता, मुझे नहीं निकल सकता,
Yes. तो वही आज हम देखा जाए तो बहुत आगे हैं और 2047 तक बहुत अच्छी परिस्थिति में होंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें हमारी महिलाओं को सोच की जंजीर तोड़नी है। सारी चीजें हैं, पहले आप अपनी सोच को अच्छा करिए कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, तभी ये संभव है। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो उदाहरण प्रस्तुत कर चुकी हैं। Yes. बस उनको देखिए और आगे बढ़िए और सब साथ हैं, तभी ये विकसित भारत संभव है। तो डॉक्टर मंगला, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप महिलाओं और युवाओं को बिजनेस स्किल डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योर करते हो, तो इसकी इम्पैक्ट 2047 तक कैसी रहेगी? देखिए, बिजनेस स्किल डेवलपमेंट के लिए मैं अकेले नहीं करती, ये बहुत सारे एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, वो सब करते हैं। तो उसमें सम्मिलित हो, एक पार्ट हो उसका। स्किल डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि अब विकसित भारत की जब बात चली है तो इसके 4 मुख्य पिलर है जिसपे ध्यान दिया गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा है, जिसे ज्ञान कहा गया, गरीब, युवा, अन्नदाता जो किसानों को कहा गया, और नारी। तो इसमें नारी अपने और युवाओं के लिए जो स्किल डेवलपमेंट है वो हर बिजनेस स्किल डेवलपमेंट का, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि महिलाओं का तो आपने देख लिया कि वो आगे बढ़ रही हैं। एमएसएमई भी बहुत सारे लोन दे रहा है। युवाओं की स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगह, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग गांव में उनके हिसाब से, उस परिवेश के हिसाब से उनके लिए पारित की है। लेकिन इसका लाभ जो है हर यूनिवर्सिटी या एजुकेशन सिस्टम तो है, पर वो जो नहीं पढ़ पाए उनके लिए भी स्किल डेवलपमेंट का ऐसा है, क्योंकि स्किल गुण और जो शिक्षा है वो सम्मिलित हो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर गुण प्रधान है, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके साथ आप शिक्षित हो रहे हैं, तो देश तो आगे बढ़ेगा ही। तो इसमें हम एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है, स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, ऐसे बहुत सारे जो गवर्नमेंट ने चलाए, उसी को हम आगे बेस करके बढ़ते हैं, क्योंकि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, देश के युवाओं के लिए कर रहे हैं। तो स्टार्टअप इंडिया से भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस स्टार्टअप्स आए हैं जो गांव से आए, युवाओं से आए हैं, जो सोच भी नहीं सकते, गांव में ये भी नहीं पता स्टार्टअप होता क्या, पर उनके पास ऐसे हुनर है कि वो उसमें अपना संशोधन करके और नए नए चीजों के साथ प्रयोग करके, बहुत ऐसी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हैं, असली में बेरोजगार की बात नहीं है, उनको जो स्किल डेवलपमेंट अगर एक बार हमने कर दी, चलिए 3 महीने की हमने किसी को प्रशिक्षण दे दिया, नारी को या हमारे युवाओं को, और उसके बाद क्या, वो प्रशिक्षित हो गए कोई हैंडीक्राफ्ट में या किसी भी स्किल में, टेक्निकल स्किल में, उसके बाद उनको जब तक हम एम्प्लॉयमेंट या फिर वो खुद आके कहीं नहीं करते, तो देश, उनके फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो देश की इकोनॉमी कहाँ जाएगी। तो उस पर भी हम प्रयासरत हैं कि अगर उसके साथ हम उसको संबंधित कर दे कि एक बार स्किल ले लिया, लेकिन उसके एक हुनर प्राप्त करने के बाद उसको बैठना नहीं है, आपको प्रयास करते रहना है। तो ये सारी योजनाएं हैं, उसमें जागरूकता के लिए ही आप जैसे मीडिया के थ्रू करते हैं, हम कुछ ना कुछ कार्यक्रम के थ्रू करते हैं, तो एक सम्मिलित हमारा प्रयास है आप लोगों के साथ। आपकी ये जो बात है वो जान के बहुत ही खुशी हुई कि बहुत सारी संस्थाएं जो कि कुछ मतलब ट्रेनिंग देके छोड़ देते, शिक्षित करके छोड़ देते, कुछ हैंडीक्राफ्ट या कुछ भी मतलब कुछ सिखा के महिला को छोड़ दिया जाता है कि अभी आप कर लो मतलब। लेकिन आपकी जो बात है वो आगे तक की है कि वो कैसे अर्निंग करेगी जी, कैसे अपना घर चलाएगी, उसके बाद क्या जी, वो बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। लेकिन धन्यवाद। दर्शक मित्रों, यहाँ पर हम सब देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर फोटोग्राफ से वीडियोग्राफी चल रही है उसमें गांव की भी फोटो है डॉक्टर मंगला, राइट? तो उसमें आपने कुछ कच्छ में रिसर्च भी किया गया है, तो उसमें महिलाओं की स्थिति क्या है उसके बारे में मुझे जानना है। जी हाँ, मेरा जो, मैंने मैनेजमेंट में डॉक्टरेट करी है, तो उसमें मेरा जो मेन था कि फरियाद निवारण जो पद्धति, ग्रीवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म, वो मैंने कच्छ सबसे बड़ा एशिया में डिस्ट्रिक्ट है, 939 विलेजेस हैं, तो उसमें जब आप रिसर्च करते हैं तो बाकी ये रिसर्च नॉर्मल रिसर्च जैसा नहीं होता, क्योंकि गांव में एक कच्छी चलती थी, मुझे उसके लिए ट्रांसलेटर रखना पड़ा, एन्यूमरेटर रखने पड़े,
और उनके साथ कच्छी में संवाद स्थापित करना पड़ा। तो ये ऐसा नहीं था कि हमने टेलीफ़ोन से, ईमेल से या कैसे भी हमारा जो हम रिसर्च कर रहे हैं कि क्या उनको प्रॉब्लम्स है, क्या उनको समस्याएँ हैं जिसके समाधान के लिए कि सरकार द्वारा जो संचालित है फरियाद निवारण वो सही चल रहा है कि नहीं, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म सही चल रहा है कि नहीं, इस पर मैंने किया। तो महिलाएँ जब सरपंच होते हुए भी आगे आती हैं तो एक उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, पर एक आत्मविश्वास की थोड़ा-सा कमी है, क्योंकि जब वो आती है तो वो पहले ये भी नहीं सोच पाती कि मुझे क्या बोलना है। तो ये सब चीज़ें जब मैंने ग्राउंड लेवल पर देखी, तो उसके बाद मैंने यही सोचा कि ये पीएचडी डॉक्टरेट पूरा होने के बाद क्यों ना मैं वो इन्फॉर्मेशन गैप को, क्योंकि ये कुछ नहीं, उनके पास हुनर है, उनके पास सब कुछ है और उसको समाज से जोड़ने के लिए जो हमारे पास कमी आ रही थी वो लिंक करने की, कैसे उनको मिलाया जाए। आप एक को देखेंगे तो दूसरी महिलाएं आगे आएंगी, ये होता है। तो कच्छ में अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी है, एक एक जो है हमारी महिलाओं का वर्ग वो बहुत आगे है, उन्नति में बहुत आगे, हर चीज में आगे है। और एक है जो अभी भी जूझ रहा है, और तीसरा वर्ग है जिन्हें अभी ये नहीं पता है कि उन्हें करना क्या है और उनके पास हुनर भरपूर है। तो ये सब तीनों जब एक साथ आएंगे ना, तो क्या कच्छ और क्या भारत या किसी भी कोने में, तो वो आगे आने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो आज भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, महिलाओं से, महिलाओं के द्वारा, और ऐसे भी जो हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज में जो पुरुष हैं जो समर्थन में आगे हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि नहीं आगे हैं। तो बस वो जागरूकता महिलाओं तक पहुँचानी ज़रूरी है। तो आज भी पानी की कमी सबको दिखती है, सारी चीज़ों की कमी दिखती है, लेकिन महिलाओं के उत्थान की जो कमी है, उसको जो विकसित भारत ने आगे लाया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो उत्थान बहुत ज़रूरी है, तभी देश आगे बढ़ेगा। आपको पता है हीतल जी, हम विश्व के जब हम जेंडर पैरिटी गैप की बात करते हैं, तो भारत देश है जो 129 लेवल पर है 146 कंट्रीज में से, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। और इसमें चार पांच पहलुओं पे आधारित है, जैसे कि एक आता है कि इकोनॉमी में वुमेन क्या पार्टिसिपेशन दे सकती, कितना पार्टिसिपेशन है किसी भी देश की इकोनॉमी में, उनके लिए क्या पार्टिसिपेशन के लिए क्या योजनाएं, ये सब चीजों में। तो आज भी हमें बहुत आगे आने की जरूरत है, अपने लिए और अपने साथ दूसरी महिलाओं के लिए भी हमें कार्य करने की बहुत जरूरत है। यस, जी बिल्कुल। इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो हमारे पीएम सर है, उनके कुछ सूत्र है, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और साथ ही में स्किल इंडिया, तो ये सब जो सूत्र है उसे एग्जीक्यूट कौन करेगा? हाँ, ये सब सूत्र हैं, उनको एग्जीक्यूट अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी करती है या शासन तंत्र है, हमारा प्रशासन तंत्र करता। पर इतनी बड़ी आबादी वाले देश में आप अगर सब उनका साथ भी देंगे और विकास में आप सहयोग भी करेंगे, तो एनजीओ है, महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सखी मंडल, और बहुत सारे, जैसे बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं। जैसे आपने वोकल फॉर लोकल बुलाया, अब यहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट है, अभी शायद बढ़कर ज्यादा हो गई है 34 35, पर 33 डिस्ट्रिक्ट, तो 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट था। तो एक प्रोडक्ट जो हुनर है यहाँ का, उस डिस्ट्रिक्ट का, उसको आगे लाया गया ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, कम से कम उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, उस जिले के लिए। अब वोकल फॉर लोकल से सारी चीजें जब हम खुद अपने आप, अभी देखिए वडोदरा में आपने सुना होगा कि डिफेंस के लिए टाटा ने पूरा वो लगाया है, टाटा ग्रुप्स ने, और ये जब हाई लेवल पे है, पर है तो ये मेड इन इंडिया का ही पार्ट। वोकल फॉर लोकल भी वैसे है कि हम जब अपने हैंडीक्राफ्ट है, लघु उद्योग है, ये सब चीजें आके, और ये आपने सुना होगा हुनर हाट होता है, जिसमें सब तरफ से जो भी हमारे गुजरात के, बाकी राज्यों के भी जो हुनर है, हथकरघा उद्योग, वो सब आते हैं, प्रदर्शनी लगती है, एग्जीबिशन लगता है, ताकि जो जन साधारण है उन तक भी पहुंचे कि इसकी हमारे यहाँ हुनर की कमी नहीं है। और लोकल भी, अगर आप उस चीज को वोकल यानी एक आवाज दो, जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको एक आवाज दो। आवाज कैसी कि उसको आप आगे बढ़ाओ। अगर आपने, बहुत बड़ी बात नहीं करती,
अगर एक हैंडीक्राफ्ट की साड़ी भी ली, एक हैंडीक्राफ्ट का कुछ भी प्रोडक्ट लिया ना, तो आप नहीं जानते हो कि उस चीज से उनको कितना प्रोत्साहन मिलता है। यस। बहुत सारे लघु उद्योग हैं जो इसमें कार्यरत हैं, प्रयासरत है। बहुत सारी महिलाएं अभी भी हैं जिनका घर इन्हीं से चल रहा है। तो मैं तो सभी महिलाओं से ये जो सुन रही, ये भी निवेदन करूंगी कि जितना हो सके उनका सहयोग कीजिए, और हमारे भारत की इकोनॉमी में भी ये सहयोग देते हैं। सिर्फ महिलाएं नहीं, युवाएं नहीं, पूरा देश आगे बढ़ता है अगर एक महिला आगे बढ़े तो। जी बिल्कुल। तो इसके साथ डॉक्टर मंगला, आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश में महिलाओं को अपलिफ्टमेंट करेंगे तो हमारा देश भी अपलिफ्ट होगा, ऐसा लगता है आपको? जी हाँ, क्योंकि आप देखिए कि बहुत पुरानी कहावत है, बट अगर एक महिला शिक्षित होती है, प्रशिक्षित होती है, तो परिवार नहीं, समाज नहीं, पूरा देश होता है, विश्व होता है। तो वही बात है कि अगर अपलिफ्टमेंट की जब बात होती है, महिला उत्थान की बात होती है, उनकी प्रगति की बात होती है, तो सिर्फ वो जब प्रगति करती हैं, तो चहुओर से होती है प्रगति। हमारे यहाँ जब वो प्रगतिशील होती हैं, तो समाज में एक मिसाल जाती है कि नहीं, क्योंकि महिला आप भी हैं, आप जानती हैं कि इतना आसान नहीं है यहाँ बैठ के आपका भी बात करना और मेरा भी। हमने भी संघर्ष किया है तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये समाज में है कि जेंडर पैरिटी गैप जिसकी मैंने बात करी है अभी, वो आपको पता है कि हम जेंडर इनइक्वालिटी में आज से 133 साल लगेंगे हमें, 2158 आएगा, तब जाके हम जेंडर इक्वालिटी की उसमें प्रोपोर्शन में रहेंगे। तब तक हमें कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करने और साथ में करने। समाज ने जो सुविधाएं, सरकार ने जो सुविधाएं हमें कराई हैं, हमारे लिए जो रखी हुई हैं, आगे हमारे सपोर्ट में सब लोग हैं, उनका हमें ही आगे बढ़ के, और आप जैसे जागरूकता दे रहे हैं समाज में, इसके कारण हमें ही आगे आके साथ मिलकर और इस उन्नति में लाना है कि जो आज की परिस्थिति से 133 साल दिख रहा है कि जेंडर इक्वालिटी, वो हम शायद थोड़ा जल्दी ला सके। आपने पहले भी योजना की बात की है। वैसे ही हमारे देश में बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन कई सारी योजनाएं हैं कि देश के कोने तक कुछ कुछ योजनाएं नहीं पहुंच पाती है। तो आपको लगता है कि ये योजनाएं इंक्लूसिव ग्रोथ में होगी? बहुत बहुत सही बोला आपने। मैं वही सबसे बात करी थी कि गांव के कोने कोने तक, बॉर्डर एरिया से लेके मैंने शुरू किया, कच्छ से लेके, और हर इतना आसान नहीं होता यहाँ बात करना, और वहां जाके कार्य देखना, काम करना, इतना सच में आसान नहीं होता, लेकिन असंभव नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है। तो कोने कोने तक जागरूकता के लिए एक तो आप जो कर रहे हैं वो बात भी पहुंचती है। आजकल तो डिजिटल का जमाना है, इंस्टा और सारी चीजों पे, आपके न्यूज चैनल्स में भी, सब जगह ये सब चीजें जाती हैं, तो लोग देखते हैं। अफसोस है कि अच्छी चीजें थोड़े लेट पहुंचती हैं, पर पहुंचती हैं। सही मार्ग द्वारा सही चीजें जब पहुंचेंगी तो उसका भी एक जो बोलते प्रभाव होता है, उसका भी प्रभाव बहुत अच्छा होता है। तो कोने कोने तक है कि सबसे पहले हम सोशल की बात करें, सोशल कल्चर की, एनवायरनमेंट की, तो शासन प्रशासन से शुरू होके हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सखी मंडल है, महिलाओं के लिए जो कार्य करते हैं, ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं। तो उनके साथ जब ये चीजें वहां तक पहुंचती हैं तभी ये हो पाता है। और आज कुछ तो अच्छा है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें गांव तक भी जल्दी पहुंच रही हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि जब हम उसका यूज, हम उसका उपयोग, हम ये सब चीजों, आज आपको पता है ऐसी महिलाएं हैं जो अपना अकाउंट बना के, पढ़े लिखे साक्षर नहीं है तो भी वो अपना इंस्टा पे या जो भी आपके और सोशल मीडिया चैनल्स हैं, वो सारी चीजों पे, यूट्यूब में, सब में देख रहे हैं, प्रशिक्षित हो रहे हैं। तो वो एक अच्छे लाभ के लिए उसका यूज करें। क्योंकि मैंने ऐसे देखे हैं कि वो मोबाइल चला लेते हैं, लेकिन जब उनको बोलो कि पेमेंट करना डिजिटल या एटीएम से पैसे निकालना, तो एटीएम के बाहर खड़ी होके महिलाएं देखेंगी कोई भाई आ रहा है या कोई बहन आ रही है तो उससे हम करवा ले। ये सच कह रही हूँ, ऐसा मैंने खुद ही महसूस किया है। तो ये जो हमारी अवेयरनेस है, ये मैंने पहले भी कहा है, हमारे खुद पर निर्भर है कि हम स्वयं उसको कैसे ले जाते हैं। तो जो भी ये देख रहे हैं उनसे मैं कहूंगी कि आप सब चीजों का सदुपयोग कीजिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। वो दिन दूर नहीं है जब आप
सिर्फ आपके परिवार में ही नहीं, लोग आपसे आपके लिए प्रशंसा करेंगे, वखान करेंगे, समाज भी गर्व करता है महिलाओं पे। तो मैं यही चाहती हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो हमारा सपना है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो भी थोड़ा तीव्र गति से आगे बढ़े और हम उस तक पहुंचने में जल्दी सक्षम हो जाए। इस खास दिन के तौर पे आप हमारी महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो मैं यही देना चाहूंगी कि आप सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकाल के ये सोचिए कि जो आप अभी कर रहे हैं, क्या उससे आपको प्रसन्नता मिल रही, क्या वो कहीं आपको ले जा रहे हैं? और आपका जो, अगर आपका कोई सपना है वो भूल चुके हैं आप, जो उत्थान के लिए है, जो आपकी प्रगति के लिए है, अगर है तो मत छोड़िए उसको। मुश्किलें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, तो हर अच्छे कार्य में कठिनाइयां आती है, तभी वो कार्य उस सुनहरे पल के लिए बनाया जाता है, उस सुनहरे दौर के लिए बनाया जाता है। और ये अमृत काल बोला गया है जैसे, तो इस काल में है आप, तो आपको सब तरीके से सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो उनका उपयोग कीजिए और सशक्त बनिए। नारी सशक्तिकरण सिर्फ शब्द नहीं है, नारी स्वयं शक्ति का प्रतीक है। यस, ऐसे ही ना थोड़ी ना बोलते हैं कि नारी तू नारायणी, नारी ही सर्वस्व है, नारी एक शक्ति है कि जो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में जो आज हम देख सकते हैं कि कई सारी महिलाएं आगे आई है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो भी नारियों की सीट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और हम सब ऐसे ही आगे आ रहे हैं। मतलब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर आगे ले जा रहे हैं, वैसे ही हम कई सारी स्त्रियां आगे जा रही है, ऐसे ही आगे बढ़ रही है। तो इसी के साथ डॉक्टर मंगला, आप यहाँ पर आए और इस दिन के लिए खूब सारी महत्वपूर्ण बातें की, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी हीतल जी, कि मैं यहाँ आई आपसे बातचीत करके इस मुद्दे पर, ये जो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। दर्शक मित्रों, ऐसे ही हमारे नए नए कार्यक्रम और देश दुनिया के समाचार देखने के लिए देखते रहिए नेशन प्लस न्यूज चैनल। नमस्कार। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।